व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी का वरिष्ठता के नाते इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह जी से ज़्यादा अविश्वसनीय व्यक्ति कोई नहीं है। जनता से जितने वायदे स्वयं किए थे वो शायद वो विस्मृत कर गए हैं। कोई भी वायदा उन्होंने खुद पूरा नहीं किया था और उनको तो इस बात का उत्तर देना चाहिए कि महंगाई कम करने का वादा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया था। इस देश में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वायदा भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का वायदा भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस देश में गैस जो महिलाओं के लिए सबसे जो रसोई गैस है उसकी कीमत कम करने का वायदा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक भी वायदा देश के प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया और हम पे अगर डॉक्टर रमन सिंह जी आरोप लगाते हैं तो हम तो सारे वायदों में प्रमुख 3 वायदे किए थे। पहला, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ, हमने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक कर्जा माफ किया। दूसरा, किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत 2,500 रुपया देने का वायदा। आज पर्यंत हम इस साल भी बजट में 7,500 करोड़ रुपया अतिरिक्त रखे, हम अपने किसानों को पैसा दे रहे हैं। और तीसरा, बिजली बिल हाफ करने का। तीनों वायदा छत्तीसगढ़ की सरकार ने और आदरणीय भूपेश बघेल ने पूरा किया। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जी के ट्वीट पे कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रधानमंत्री से अचानक से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया और उनकी तरफ जब कोई प्रभारी आकर यहाँ से गई, ऐसी चर्चा है कि वो उनको दिल्ली बुलावा है और अब दिल्ली जैसे वो गए थे और पुरंदेश्वरी जी का यहाँ बयान आया कि विधानसभा सत्र स्थगित क्यों किया गया, हर मुद्दे पे बायकाट क्यों किया जाता था, तो इसका जवाब उनके पास है नहीं। और शायद इसी की सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड ने उनको बुलाया था। इससे अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि और कोई बात हुई होगी। सर, ये मध्य प्रदेश में कई शहरों में लॉकडाउन हो रहा है संडे को, हमारे यहाँ की स्थिति कैसी नजर आ रही है, कितना सतर्क रहें? मुझे लगता है कि सतर्क रहने की हमें ज़रूरत है। कोविड के गाइडलाइन को पालन करने की हमें ज़रूरत है। जो भी रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और सरकार के द्वारा बार बार घोषित किया जाता है उसका पालन सबको करना आवश्यक है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति में बहुत भिन्नता है। मध्य प्रदेश में अधिकांश शहरों में अब रात का कर्फ्यू लागू हो चुका है, लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। हमारे सबसे करीबी शहर नागपुर में 7 दिन से लॉकडाउन लगातार चल रहा है। हम लोगों ने बॉर्डर को अभी सील किया हुआ है। आने वाले समय में अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों के और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक है, इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालांकि संक्रमण बढ़ा हुआ है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। ना हम छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको रोकने के पर्याप्त उपाय करेंगे। कल न्याय योजना, राजीव किसान न्याय योजना, कल धान की कमेटी पे उप समिति की भी बैठक है, कोविड की। सर, कल 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं, कल किसानों को भी सौगात मिलेगी, क्या क्या बैठकें? आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार का जो किसानों के लिए कमिटमेंट है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त लगभग 1200 करोड़ रुपया किसानों के खातों में कल हस्तांतरित किया जाएगा। लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ रुपया गोपालकों के भी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। और ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इस योजनाओं के इस राशि के हस्तांतरण के कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होगा। वर्चुअल आदरणीय राहुल जी भी इससे जुड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। इसके बाद जो धान की जो उप समिति बनी हुई है उसके संदर्भ में भी शायद इन दोनों बैठकों के बाद उसकी बैठक होगी। और हम लोगों जो ई टेंडर पे नीलामी लगातार प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी जो कीमत इस सप्ताह में आया होगा उसके संदर्भ में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वरिष्ठ सभी मंत्रियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की भी बैठक होगी। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का संक्रमण की स्थिति अभी है उस पर भी समीक्षा किया जाएगा और आने वाले समय में इसको रोकने के और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करके हम निर्णय लेंगे। लेकिन जाता हूँ
आज कार्यक्रम चाहिए